तुम इतना ज़्यादा जिम कर सकते हो सकता है कि तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी ना बचे बेड में। मतलब हम सेक्सुअल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक मिथ है या सच में ऐसा होता है कि उनका स्टैमिना कम हो जाता है जिम इतना करते करते करते? आई थिंक ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है, बिकॉज आप ऐसे बहुत सारे एथलीट्स में मैंने देखा है जिनको हम लोग कोच करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिम ट्रेनर्स में, एथलीट्स में। मैं एक्चुअली मसल्स पे जाता हूँ। मसल का फॉर्मूला क्या है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन। ये जब तीन चीज बनते हैं तब आपका मसल बनता है बॉडी में। तो अगर आप मान लीजिए एक बहुत फिट इंसान है एंड सडनली आप अपने आप को बहुत ज्यादा बर्नआउट कर रहे हैं लेकिन आप उतना कैलोरी नहीं ले पा रहे, आपको पता होना चाहिए जो एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं उनका प्रॉब्लम होता है उतना खाना। वो लोग 3000-4000 कैलोरी बर्न करते हैं दिन में एक्सरसाइज करके, इंक्लूडिंग उनका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है। तो उतना खाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप उतना खा नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपका कुछ तो कटेगा। तो आपका मसल मास अगर कटेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, आपका लिबिडो भी कम होगा। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे आपका एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू कम हो जाता है, जो आपके सेक्सुअल लिबिडो के लिए भी, डिजायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट करना चाहें तो करिए, लेकिन वर्कआउट के संग रिकवरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने वर्कआउट करना तो सीख लिया लेकिन रेस्ट करना नहीं सीखा। रेस्ट करना उतना ही जरूरी है जितना वर्कआउट करना। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, फैट बर्न आपके रेस्ट में होता है। आपका मसल सिंथेसिस कब होगा? रेस्ट में। जितने स्लीप साइकिल अच्छी। आपका मसल सिंथेसिस कब होगा? आप जब वेट उठाते हैं तो आप कभी आपने जिम किया है? बहुत बहुत ही। कभी वेट उठाया आपने? वेट उठा के हाथ थोड़ा सा टाइट हुआ, वो क्या था? आपने क्या किया अपने हाथ को? आई गेस मैं नॉर्मली उतना वेट नहीं उठाती हूँ। आपने जब उसको वेट को उठाया और अपना हाथ टाइट कर लिया, आपने अपने आप को सेल्फ इंजर किया। अगर आपको कहीं लग जाएगा तो आपका फूल जाएगा ना हाथ, आपका हाथ या पैर फूल जाएगा। वो क्या है? आपने सेम चीज किया, आपने वेट उठा के अपने हाथ को टाइट कर लिया क्योंकि आपने मसल को इंजर कर लिया। अब अगर आपका मसल इंजर्ड है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? आपके हार्मोन्स का सिग्नल चाहिए कि उसको रिपेयर करना और उसको टाइट करना है। बोलते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आपके हार्मोन्स आपके पास जाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका इंसुलिन, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, वो जाके उसको टाइट करके वापस से स्ट्रांग बनाएंगे। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आपका हार्मोन बैलेंस सही नहीं है, वो मसल टूटा का टूटा रह जाएगा। तो बहुत सारे जो जिम वर्कआउट करते हैं वो लोग एक्चुअल में अपना मसल मास खो देते हैं। तो अगर आप सही तरीके से जिम नहीं करते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। तो जिम करने के लिए सही तरीके से जिम करना, सही फॉर्म में करना, सही पोस्चर में करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप जिम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके साथ ट्रेनर होना चाहिए। आप बस जिम चले गए और आपने एटलीस्ट इनिशियली आपको शुरू में सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप रेगुलरली जिम जैसी एक चीज करना चाहते हैं, दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और हो सकता है बहुत मेरे पीछे है ये बोलने के लिए, लेकिन आप जब जिम चालू करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको किस फॉर्म में, किस ब्रीदिंग टेक्निक में, किस लेवल पे आपको जिम करना चाहिए ताकि आपके लिए सेफ हो, आपको इंजरी नहीं हो, आप रिकवर कर सके एंड आपका सबसे बेस्ट मसल डेवलपमेंट नहीं हो सके, तो उसके बिना आप अपने आप को इंजर करोगे ही करोगे।